औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ अल्लाह आपका रोफ़ी अता फरमाए, आपकी ज़िंदगी में सानिया पैदा फरमाए और सानिया तकसीम करने की तौफ़ीक अता फरमाए, आमीन। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इंडियन सनी है, 2019 मॉडल है। इस व्हीकल में जो प्रॉब्लम आ रहा है, AC ऑन करने के ऊपर ब्लोवर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन कर रहा है और साउंड कर रहा है। ये इन गाड़ियों का कॉमन फेलियर है। जितने भी इसके अंदर मॉडल्स आते हैं इंडियन सनी में, इनके अंदर ये कॉमन फेलियर आता है कि कुछ अरसा चलने के बाद इनके वाइब्रेशन आने लग पड़ती है ब्लोवर से और साउंड करने लग पड़ता है। मैं AC ऑन करता हूँ और आपको चेक करवाता हूँ और आप देख सकते हैं इसमें कितनी शदीद आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी। ये 1 नंबर मैंने ऑन किया, ये 2 नंबर के ऊपर आप सुन सकते हैं कितना ब्लोवर साउंड कर रहा है। ये 4 नंबर के ऊपर आप सुन सकते हैं ब्लोवर का आवाज़ कितना शदीद हो चुका है। इसका ब्लोवर अभी इधर 4 के ऊपर है और आप इसका साउंड सुन सकते हैं। अंदर फैन इसका फुल स्पीड में चल रहा है मगर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है इस जगह के ऊपर और बहुत आवाज़ कर रहा है। जैसे जैसे इसको स्लो करता जाऊंगा आवाज़ में थोड़ी कमी आ जाएगी मगर आवाज़ फिर भी रहेगा। इन गाड़ियों को रिपेयर करने का एक इजी तरीका है, जो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी इंडियन सनी के ऊपर और शेयर किया था। आज फिर मैं दोबारा ये वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आपको फेस हो तो आप किस तरीके उसे क्लियर कर सकते हैं। ये मॉडल आप देख सकते हैं 2019 मॉडल है, इंडियन सनी है। ये लिखा हुआ है बलदल हिंद और इसका ब्लोवर की लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ड्राइवर साइड का जो पैडल आता है आप ये देख सकते हैं, ये ब्रेक का पैडल, एक्सीलेटर का पैडल है और ये बिल्कुल इसके ऊपर ठीक आपको इधर ब्लोवर देखने को मिलेगा। अंदर की साइड पे जगह बहुत कम है, दिखा पाना थोड़ा मुश्किल काम है। अगर इसका ब्लोवर हमें निकालना हो तो हमें इसका ब्रेक का पैडल और ये रेस का पैडल पूरा खोलना पड़ता है और फिर जाके इसका ब्लोवर बाहर निकल पाता है। और ये पीछे इसकी रेजिस्टेंस लगी है जो फैन को स्पीड को 1 2 3 4 के ऊपर चलाती है और ये इसका थर्मोस्टेट लगा है ऑटोमेटिक करने वाला 3 तार वाला। और अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो इसका ऊपर ये मेरी उंगली जिधर है उस जगह पे इसका ब्लोवर आता है अंदर। इसके अंदर 2 लाक आते हैं ब्लोवर के अंदर। इसके लाक कुछ अरसा चलने के बाद ख़राब हो जाते हैं जिस वजह से फिर इसके अंदर वाइब्रेशन पैदा हो जाती है। ये आप सुन सकते हैं, ये जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन भी कर रहा है और साउंड भी कितना आ रहा है। मैं ये सारा सामान खोल लेता हूँ और फिर इंशाल्लाह मैं वीडियो कंटिन्यू करके आपको दिखाता हूँ और इस वीडियो के अंदर हम इस प्रॉब्लम को क्लियर करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियोस आपके लिए बना सकूं। और इससे पिछली वीडियो मैंने बनाई थी, उसके अंदर मैंने सारा तरीक़ेकार दिखाया था इस स्विच को चेक करने का और रेजिस्टेंस में कैसे मालूम पड़ेगा सही है या ख़राब है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसका लिंक भी दे दूँगा। जो दोस्त अहबाब इस वीडियो को देख रहे हैं वो उस वीडियो को भी देख लें ताकि उन्हें समझने में मज़ीद आसानी हो सके। मैं ये अब सामान वगैरह खोल लेता हूँ और फिर इंशाल्लाह आगे वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। जी फ्रेंड्स, ये कवर सबसे पहले हम खोल लेंगे। इसके पीछे OBD का कनेक्टर भी आता है, आप ये देख सकते हैं। ये OBD का कनेक्टर है और ये EPS का मॉड्यूल लगा हुआ है और मॉड्यूल के ठीक बिल्कुल ऊपर आप ये देख सकते हैं टॉर्क सेंसर है EPS का। और अगर आप देख पाएँ तो वो सीधा अंदर इसका ब्लोवर भी आपको शायद नज़र आ जाए, वो देख सकते हैं आप सामने। ये मेरी उंगली की साइड पे आप देख सकते हैं ये ब्लोवर लगा हुआ है इसका। और ये ब्लोवर खोलने के लिए हमें इसका ये पैडल और रेस वाला पैडल और ब्रेक वाला पैडल सब खोलना पड़ता है। जब तक ये हम इसे पूरा निकालेंगे नहीं फ्रेम को तब तक हमारा ब्लोवर बाहर नहीं आएगा। सबसे पहले हम ब्लोवर को निकाल के देखेंगे ब्लोवर के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है जो इतना ज़्यादा वाइब्रेशन कर रहा है और फिर इंशाल्लाह इसे क्लियर करेंगे। ये सामान सारा मैं खोल लेता हूँ और फिर इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ मैं
किस तरीके हम इसे क्लियर कर सकते हैं। जी फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके 5 बोल्ट आते हैं, अंदर ये 4 बोल्ट आते हैं इस जगह पे, और इधर एक रेस का बोल्ट आता है, और ये सारी उसकी वायरिंग है। EPS का मॉड्यूल खोलना पड़ता है आपको। इधर पीछे 2 बोल्ट आते हैं EPS के, और ये अंदर आप देख सकते हैं इस जगह पे इसके 4 बोल्ट थे। ये खोलने के बाद इधर पिन आती है, ये पिन है लॉक वाली। ये निकालने के बाद आप इजीली इसे बाहर निकाल सकते हैं। और अब ये जगह देखें बिल्कुल क्लियर हो गई है। और ये ऊपर आप देख सकते हैं ब्लोवर फैन लगा है। ये ब्लोवर फैन बाहर निकालते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। इसमें एक स्क्रू आता है ब्लोवर फैन का, आप ऊपर देख सकते हैं। तो एक बोल्ट खोलेंगे और इसे राउंड करके बाहर निकाल लेंगे। ये स्क्रू खोल दिया इसका, ग्रिप इसका निकालते हैं पहले। ग्रिप निकाल दिया, 2 वायर वाला ग्रिप है। अब इसका ऐसा राउंड करना है आपने। ये देखें, ये राउंड सिस्टम है। खोलने के बाद ये बाहर आ गया, ये देखें, ये बाहर आ गया। ये देखें आप, इसके अंदर कितनी मिट्टी है। ये देखें, ये देखें, आप देख सकते हैं अंदर किस तरह ये मिट्टी आ चुकी है। मिट्टी जाने के बाद ये वाइब्रेशन करने लग पड़ा था। ये इसमें लॉक आते हैं 2 जो राउंड होके पकड़ते हैं, और एक स्क्रू आता है इस जगह पे। ये कॉमन फेलियर है इंडियन सनी का। देखो, मिट्टी जा जाके इसका बैलेंस आउट हो जाता है, और फिर ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करने लग पड़ता है और साउंड करने लग पड़ता है। आप ये देख सकते हैं आपके सामने कितनी मिट्टी इसमें से निकली है। इसे अब सर्विस करेंगे और इंशाल्लाह वापस फिर लगाते हैं और चेक करते हैं जो हमारा प्रॉब्लम आ रहा है वो क्लियर होता है कि नहीं। ये देखें मिट्टी, ये वाइपर शील्ड पूरी खोलनी पड़ेगी। वो मिट्टी जा जाके स्टक हो जाता है और ब्लोवर भी पूरा फिर अंदर पूरी मिट्टी जमने लग पड़ती है, डस्ट आ जाती है बहुत ज़्यादा, और फिर ये वाइब्रेशन करने लग पड़ता है और साउंड देने लग पड़ता है। जी फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसका वाइपर कवर वगैरह सब खोल दिया है। और इंडियन सनी में ये कॉमन फेलियर क्यों आता है, इसके ब्लोवर के अंदर इतना डस्ट क्यों आता है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये इन्होंने होल दिया है जो बाहर से एयर जाती है, और इसके अंदर कोई फ़िल्टर नाम की चीज़ नहीं है। आप ये देख सकते हैं इधर कितना ज़्यादा डस्ट है। और इसके अंदर अगर मैं आपको कैमरा करके दिखा पाऊँ तो आप देख सकेंगे अंदर सीधा होल आएगा जिधर से हमारा वाइब्रेट फैन फिट होता है। ये आप देख सकते हैं अंदर, ये सीधा हमारा ब्लोवर फैन की जगह है। फिल्टर नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिस वजह से सीधा बाहर का डस्ट सारा ब्लोवर के अंदर जाता है और इधर से ही वाइब्रेटर में भी जाता है। और इसी वजह से जो इंडियन सनी के अंदर ये ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है। ब्लोवर फैन भी वाइब्रेशन करने लग पड़ता है, और सेकंड सम टाइम इसकी कूलिंग कॉइल भी बहुत ज़्यादा स्टक हो जाती है और ठंडक मुतासिर हो जाती है। तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट समझ लें जो कि एक इंडियन सनी में आ रहा है। 2012 से लेके अब तक की सब व्हीकल्स में ये सेम प्रॉब्लम आता है। अब मैं ये सारा इसे सर्विस करूँगा, वॉश करूँगा पानी से, ताकि जितना भी इसके अंदर ये डस्ट आ चुका है, आप देख सकते हैं अंदर इसकी क्या हालत हो चुकी है, ये सब क्लीन हो जाए। और इसको भी हम वाटर से सर्विस करेंगे पूरा अंदर, जितना भी इसके अंदर ये डस्ट है। ये देखें आप, ये देखें इस तरह जम चुका है ये सारा इसको क्लीन करेंगे। बटन आना पड़ा ओ पहले बंद हो
देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश हो गया। अब बॉक्स की भी इसी तरह सफाई करेंगे पानी से। इसे अच्छे तरीके से अब सुखाएंगे ताकि इसके अंदर कोई नमी वगैरह ना आए मोटर को ख़राब करने के लिए। ये फ्रेंड्स आप अंदर से भी साफ़ कर लेंगे इसे पानी की मदद से गन के साथ। उधर देखो नीस का पास है। जी फ्रेंड्स अब ये गन और पानी की मदद से हम इसे अंदर से भी एक बार साफ़ करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर भी कितना ज़्यादा इसमें डस्ट है। ये डस्ट की वजह से सब प्रॉब्लम आती है। ये आप देख सकते हैं। अब बाहर से जो हमने साफ़ किया आप अंदर देख सकते हैं पानी हल्का हल्का आ चुका है। और ये आप देख सकते हैं अंदर अब इसके जो डस्ट है वो भी साफ़ करेंगे। बाहर से जो मैंने साफ़ किया आप देख सकते हैं उधर आपको वाज़ियान पानी नज़र आ रहा है। इसके बीच में कोई फ़िल्टर नहीं आता है जिस वजह से सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ये फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट है इंडियन सनी में। अब ये मैं साफ़ कर लेता हूँ सारा और फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करके आपको दिखाता हूँ। जी मैंने इसको पानी से साफ़ किया प्रेशर दे के। ये आप अंदर का देख सकते हैं कंडीशन। ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है अंदर से। और इसमें पानी मारने का कोई नुकसान नहीं है क्योंकि बिल्कुल इसके होल के ठीक नीचे हमारा वाइब्रेटर है। और वाइब्रेटर के अंदर ड्रेन का सिस्टम होता है। जब कूलिंग होती है तो ऑलरेडी एसी के अंदर से वाटर ड्रेन करता है, तो कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। आप इसमें पानी प्रेशर के साथ मार सकते हैं सफाई करने के लिए। और मैं आपको नीचे भी दिखाता हूँ। ये नीचे आप देख सकते हैं पानी इसका ड्रेन हो रहा है। वो आप देख सकते हैं कतरा कतरा करके वाइब्रेटर के अंदर जो प्रेशर हमने मारा है वो पूरा पानी इधर से ड्रेन कर जाएगा। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके आप इसे अच्छे तरीके से पानी से साफ़ कर सकते हैं। बस आपने इसके अंदर पानी नहीं मारना है। थर्मोस्टेट इलेक्ट्रॉनिक होता है। बाकी आप देख सकते हैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हो गया। अब हवा का थोड़ा प्रेशर मार के इसे सुखा देंगे और फिर अपना ब्लोवर वगैरह सारा कुछ फिट करेंगे और इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो इसमें प्रॉब्लम आ रहा था वाइब्रेशन का और साउंड का, ये इसका तरीक़ेकार है। सिर्फ फॉल्ट किस वजह से आता है, कंपनी ने इसके अंदर फ़िल्टर नहीं रखा है जो कि आउटसाइड का एयर इसके अंदर वेंट से आती है, उसके साथ फुल ये डस्ट हो जाती है इसके अंदर और डस्ट जमने के बाद ये प्रॉब्लम आता है। जी फ्रेंड फाइनली ये सारा क्लीन कर दिया। आप देख सकते हैं। मैं अंदर आपको फिर दिखा देता हूँ पहले की कंडीशन और अब की कंडीशन आपको देख कर मालूम हो जाएगा। आप देख सकते हैं अंदर अब बिल्कुल क्लीन है। अब हम इसमें सारा सामान फिटिंग करेंगे। जो भी ये सारा सामान खोले अंदर का बाहर का, और फिर इंशाल्लाह मैं आपको फिटिंग करने के बाद चेक करवाऊंगा। जो प्रॉब्लम इसमें पहले आ रहा था इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी फ्रेंड फाइनली अभी ये सब फिटिंग करने लगा हूँ मैं। ये देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन हो गया। अंदर से भी पूरा मैंने आपको दिखाया, क्लीन किया है मैंने वाटर और एयर की मदद से। अब बिल्कुल क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। बाहर फिटिंग कर रहे हैं और अब ये सारा सामान मैं फिट करूँगा और फिर आपको दिखाऊँगा चेक करके जो प्रॉब्लम आ रहा था क्लियर हुआ कि नहीं। जी फ्रेंड ये वापस मैं फिट कर रहा हूँ। ये लॉक आप देख सकते हैं, ये लॉक बीच में बैठेंगे। ये देखें ये बैठ गया। अब ये लॉक हो गया। इधर एक स्क्रू लगेगा। पहले ग्रिप लगा के चेक करते हैं हमारा फॉल्ट अब क्लियर हुआ कि नहीं। बाद में फिर बोल्ट लगा देंगे। लग गया। इग्निशन ऑन करते हैं अब।
आप देख सकते हैं इग्निशन मैंने ऑन कर दिया। अब इधर से ब्लोवर पहले फुल चला के देखते हैं। पहले आपको दिखाया था मैंने शुरू में, बहुत ज़्यादा साउंड था। ये आप देख सकते हैं फुल चला दिया मैंने, और किसी किस्म का कोई अब वाइब्रेशन नहीं, कोई साउंड नहीं, बिल्कुल स्मूथ हो गया। ये देख सकते हैं नीचे भी आपको साउंड सुना देता हूँ, फिटिंग कर दी है जो। ये देखें अब ब्लोवर फैन चल रहा है, किसी किस्म का वाइब्रेशन भी नहीं है, साउंड भी नहीं है। ये सारा इसका तरीक़ेकार है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। देख सकते हैं फुल पे चल रहा है। अब बाकी सामान फिट कर लेता हूँ मैं। जी फ्रेंड, फाइनली देख सकते हैं अब सब कुछ मैंने फ़िट कर दिया, मोल्ड वगैरह सब लगा दिए हैं, मॉड्यूल भी इसका फ़िट कर दिया APS का। और ये ग्रिप वगैरह खोले थे तो चेक इंजन की लाइट आ गई थी, इसे मैंने ELM 327 से क्लियर किया। और ये आप देख सकते हैं स्टीयरिंग वगैरह सब काम कर रहा है। और ये अब इसका AC ऑन करते हैं, तो देख सकते हैं अब फुल चल रहा है। तो किसी किस्म की कोई वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी में, स्मूथ है बिल्कुल, साउंड वगैरह भी नहीं है। गाड़ी हमारी बिल्कुल माशाल्लाह ठीक है। आप देख सकते हैं 2 नंबर के ऊपर पहले कितना साउंड था, अब 2 नंबर पे चल रहा है, बिल्कुल स्मूथ है, किसी किस्म का कोई साउंड नहीं है। 5 वक्त नमाज़ पढ़े, कुरान पाक पढ़े, तो बस इस्तग़फ़ार करें। अगर किसी के साथ नेकी और भलाई करने का मौका मिलता तो ज़रूर करें, यही दुनिया आखिरत की कामयाबी है। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।